रोबोट और मानव के तारतम्य से आगे की दुनिया कैसी होगी, इस कल्पना पर आधारित है संजय स्वतंत्र जी की लिखी कहानी सोफिया आ रही है। नींद खुली तो आकाश ने हमेशा की तरह खुद को अकेला पाया। कमरे में सन्नाटा पसरा था। वह बिस्तर से उठ गया। 2 कमरे के उस फ्लैट में बिस्तर के आसपास बिखरे कागज के टुकड़े देखकर याद आया कि कल रात कविता अधूरी रह गई, जैसे जीवन का कोई पन्ना कोरा रह गया हो। कोई बात नहीं, काम वाली आ रही होगी, कर देगी सफाई, आकाश ने सोचा। नीला एक तेज तर्रार एक्स मॉडल तो आकाश न्यूज़ चैनल का सौम्य पत्रकार। दोनों के बीच विचारों का कोई मेल नहीं, मगर किस्मत ने दोनों को एक रिश्ते में बांध दिया था। आकाश इस रिश्ते को ढो रहा था कोलू के बैल की तरह, जिसे एक ही धुरी पर चक्कर लगाना होता है। उसका दम घुटने लगा था। 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद नीला आज भी चंचल नवयौवना की तरह अपनी सपनीली दुनिया में जी रही थी। आकाश ने घड़ी की ओर नजर डाली। 9 बज रहे हैं। काश इस ठंडी सुबह गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाती। कंबल में खुद को लपेटते हुए उसने सोचा। फिर आदतन फेसबुक खोल लिया। पहली पोस्ट पर उसकी नज़र पड़ी। एक आभासी मित्र अपनी खूबसूरत बीवी के साथ बैठा दिखा। उसने लिखा था, आज हमारी शादी के 12 साल पूरे हो गए। शुक्रिया प्रेरणा, तुमने मेरा हर कदम पर साथ निभाया। तुम इसी तरह खिली रहो, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहूं। ये पढ़कर आकाश ने आह भरी। एक टीवी शो करते हुए अभिनेत्री सागरिका घाटगे की बात याद आ गई आकाश को। पिछले साल के आखिर में क्रिकेटर जहीर खान से शादी करने वाली सागरिका बता रही थी कि केवल जहीर ही हैं जिनसे वह सलाह करती हैं, कुछ भी करने से पहले उनकी ओर देखती हैं। उस अभिनेत्री की बात आज न जाने क्यों बार बार याद आ रही है। कुछ भी करने से पहले मैं उनकी ओर देखती हूँ, उनसे सलाह करती हूँ। सच ही है, रिश्ते की मजबूती यहीं से शुरू होती है। और एक ये नीला है, कुछ भी करना हो वह पहले से ही डिसाइड कर चुकी होती है। अनप्रेडिक्टेबल वुमन। नीला अभी भी भटक ही रही होगी। आकाश ने घड़ी की ओर देखा। 9:30 बज रहे हैं। वह ऑनलाइन अखबार पढ़ने लगा। एक दिलचस्प खबर पर नजर ठिठक गई। वर्ल्ड की पहली रोबोट वुमन सोफिया अपना परिवार बसाना चाहती है। आश्चर्य, क्या वह रिश्तों को लेकर भी इतनी संवेदनशील है? नीला कौन सी संवेदनशील है? वह तो रोबोट से भी आगे चल रही है। सब कुछ पहले से तय, आकाश ने फिर सोचा। वह पूरी खबर पढ़ने लगा। सचमुच सोफिया स्मार्ट वुमन है। बता रही है कि अपना परिवार बसाएगी। अपनी बेटी का क्या नाम रखेगी यह भी इसने सोच लिया है। सऊदी अरब की नागरिकता हासिल कर चुकी सोफिया इतिहास रच चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई विद्वानों से तर्क वितर्क के बाद इस वंडर वुमन के लिए अब परिवार अहम है। वह कह रही है कि रोबोट को भी परिवार बसाना चाहिए। उसी के शब्दों में, मैं सोचती हूँ कि इंसान हमसे वैसा ही रिलेशन रख सकता है जिसे परिवार कहते हैं। हमसे अपनी भावनाएं शेयर कर सकता है। सोफिया बता रही है कि वह सब कुछ कर सकती है। सब कुछ, यानी सब कुछ। वह कूल सुपर वुमन है, साथी भी, सहयोगी भी। उसके दिमाग में तमाम सवालों के जवाब फीड नहीं है। वह सभी पहलुओं को समझकर ही जवाब देती है। हालांकि मनुष्य की तरह चेतना रखने में उसे कुछ साल और लग सकते हैं। जटिल भावों को छोड़ दें तो वह सभी भावों को समझ सकती है। सबसे बड़ी बात कि वह सोचने लगी है। आज आकाश ने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया है। थका हारा सो रहा होगा बेचारा। टीवी की नौकरी है, मैंने सोचा। फिर भी उसे कॉल किया। क्यों मित्र, अभी तक सो रहे हो? नहीं सर, जाग गया हूं। अभी सोफिया के बारे में पढ़ रहा था।
आकाश ने जवाब दिया। कौन सोफिया? किसकी बात कर रहे हो यार? मैंने पूछा। रोबोट वुमन सर, वही सोफिया जो परिवार बसाने को तैयार है। तो तुम क्या चाहते हो? मेरा सवाल। कुछ नहीं सर, क्या कहूँ आपसे, बस सोफिया के बारे में लगातार सोच रहा था। उसकी ये हंसी वीराने में गूंजता हुआ अट्टहास सा लगा। गंभीर आकाश कभी कभी मजाक में इस तरह मन का कोई बोझ उतार लेता है। तुम तो बस कल्पना करते रहो उसकी। मुझे तो भाई अब ऑफिस निकलना है। तुम्हारी ड्यूटी तो शाम की है ना? तुम तो एक और झपकी लोगे और सोफिया के सपने देखोगे। अपने यहाँ ऐसे लाखों दंपत्ति हैं जो रिश्ते को ढो रहे हैं, फिर भी साथ रहते हैं। आकाश भी इन्हीं में से एक है। उधर आकाश को झपकी आ गई है। वह सपनों की दुनिया में जा चुका है। तभी कॉलबेल की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी है। उसने फ्लैट का दरवाजा खोला। सामने खड़ी तीखे नैन नक्शों वाली युवती ने कहा, हेलो आकाश, मैं सोफिया। आप मुझे बहुत देर से याद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से चली आई, बस कुछ सेकंड्स में। आकाश हक्का बक्का उसे देख रहा है। सोफिया ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम नहीं करेंगे मेरा? अभी कुछ देर पहले ही तो कितना याद कर रहे थे मुझे, अब क्या हो गया? उसने अपनी दाईं आंख की पलक झपकाते हुए कहा, अरे बाबा, ये तो आंख मार रही है। आकाश यह सोचकर सकुचा गया। कुछ जवाब देते नहीं बना। इतनी मीठी मुस्कान के साथ नीला तो कभी पेश नहीं आई। हाँ, क्यों नहीं, वेलकम इन माई होम। आकाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वेलकम इन माई हार्ट नहीं कहेंगे आप? सोफिया ने फिर शरारत की। कमरे में घुसते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बिस्तर के नीचे पड़े कागजों के टुकड़े उठाते हुए कहा, आपका घर इतना अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? मैं अभी ठीक कर देती हूँ। रोबोट वुमन अपने अंदाज में आ चुकी है। उसने कुछ ही मिनटों में कमरे की सफाई कर बिखरी हुई चीजों को सही जगह पर जमा दिया है। इसके बाद सोफिया किचन में जा घुसी। उसने एक झटके में सभी बर्तनों को चमका डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, और कुछ बताइए, और क्या करना है? कुछ नहीं, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया सोफिया, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आकाश ने उसकी तारीफ की। मैं जो करूंगी आपसे पूछकर ही करूंगी, आप कहिए तो सही। सोफिया की मुस्कान में डूब रहे आकाश ने कहा, यह तो बिल्कुल सागरिका की भाषा ही बोल रही है। सोफिया, अभी तो हमारी इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं, फिर भी क्यों पूछ रही हो? जो करना है करो। आकाश ने उसे अपलक निहारते हुए कहा, ऐसा नहीं कहें, अब तो दोस्त हूं आपकी, अगर नहीं होती तो यहाँ क्यों आती? अच्छा, आप धूप में बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, सोफिया ने कहा। ओह, तुम कितनी केयरिंग हो, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? आकाश ने पूछा। इस पर सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं हर वेदर में अपना काम कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम कॉफ़ी बनाओ, मैं लॉन में बैठता हूँ, आकाश ने जवाब दिया। अखबार पढ़ने के बहाने वह किचन में काम कर रही सोफिया को निहारता रहा। ओह, ये कितनी सुंदर है, और चारों तरफ नज़र भी रखे हुए है। रियली सुपर वुमन। क्या ये मेरे मन को भी पढ़ रही है? आकाश अभी सोच ही रहा था कि सोफिया एक कप कॉफ़ी के साथ सामने खड़ी थी। उसने पूछा, तुमने अपने लिए कॉफ़ी नहीं बनाई? नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती, सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें पसंद नहीं? उसने पूछा तो सोफिया ने कहा, मैं दुनिया भर की रेसिपी बना सकती हूँ, मगर टेस्ट नहीं कर सकती। सच कहूँ तो इंसान का जीवन जी सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ, पर एक लिमिट तक। सोफिया के चेहरे पर बेचैनी है, एक बेकरारी है नारी की संपूर्णता हासिल करने की। आकाश कॉफ़ी पीने लगा। वाह, क्या स्वाद है! सोफिया, तुमने शानदार कॉफ़ी बनाई है, इसके लिए ढेर सारा प्यार तुम्हें।
सोफिया ने शर्माते हुए कहा, ओह आई लव यू टू। आकाश उसकी ओर बढ़ा तो उसने बाहें पसार दी। उसे गले लगाते हुए कहा, आपको क्या चाहिए मालूम है मुझे। आकाश का दिल धड़क उठा है। रोबोट ही सही, मगर सोफिया एक सुंदर और इंटेलिजेंट सुपर वुमन है। उसने सोफिया का माथा चूम लिया। नाइस, यू आर रियली जेंटलमैन। मैं इस लव को इमेजिन कर रही हूँ, सोफिया ने कहा। वह उसे ड्राइंग रूम में ले आई है। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया है। शकीरा का गाना बज रहा है। तेज धुन पर सोफिया झूम उठी है। आकाश ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, डांस करोगी? थोड़ा सा, मगर उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। यह कहते हुए वह एक लय में थिरक उठी है। शकीरा जैसी थिरकन तो नहीं, पर सोफिया की पलकों में जादुई लय है। उसकी कमर में स्त्रियोचित लचक नहीं। उसके पैर कुछ हद तक ही नृत्य कर सकते हैं। आखिरकार वह रोबोट ही है, कंप्लीट वुमन नहीं। अभी वह आकाश के कंधे पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ को लयबद्ध घुमा रही है, जैसे वह हवा में कविता रच रही हो। एक लंबे डांस सेशन के बाद आकाश थक गया है। उसके चेहरे के भाव को सोफिया ने पढ़ लिया है। उसने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, आई थिंक आपको आराम करना चाहिए। मैं आपको लाइम जूस देती हूँ। सोफिया कुछ सेकंड्स में ही नींबू पानी ले आई है। आकाश ने उसे बगल में बैठाते हुए कहा, यू आर सो स्वीट। तुम यहीं रहो मेरे पास। सोफिया ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, व्हाट अबाउट योर वाइफ? आकाश ने कहा, तुम मेरा ख्याल रखने आई हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसे मेरे से मतलब ही नहीं। सोफिया ने पूछा, बट व्हाई? आफ्टर ऑल शी इज योर वाइफ। हाँ, मगर सिर्फ कहने भर के लिए। उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रखता हूं। क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी सोफिया? आकाश ने भावुक होते हुए पूछा। हाँ, रख तो रही हूं। सोफिया ने आकाश का वार्डरोब देखते हुए कहा, आपके कपड़े बहुत गंदे हैं, वॉश नहीं करता कोई? वॉशिंग मशीन किधर है? उसने पूछा। और देखते ही देखते उसने ज्यादातर कपड़े धो डाले हैं। लॉन में उन्हें तारों पर टांगते हुए उसने कहा, कोई और काम रह गया हो तो बताइए। थैंक्स सोफिया, तुमने रूम क्लीन कर दिया, कॉफी पिला दी, कपड़े भी वॉश कर दिए। इतने दिनों बाद तुम्हारी वजह से मुस्कुराया हूं, अब और क्या काम बचा? आकाश ने आभार जताते हुए कहा। तो अब आप आराम कीजिए, सोफिया बोली। आकाश सोफे पर लेटा तो उसने कहा, रिलैक्स, अब मुझे चलना चाहिए, फिर आऊंगी। आकाश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, इतनी जल्दी सोफिया? कुछ देर बाद चली जाना। नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले यह कहूंगी कि आप जब भी मुझे याद करेंगे, मैं पलक झपकते ही चली आऊंगी। यह कहते हुए उसने आकाश को कंबल उड़ा दिया और उसके बालों को हाथों से सहलाने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। सो जाइए, मैं फिर आऊंगी, प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड। आकाश को मीठी नींद आ रही है। सोफिया की कलाइयों से उसकी पकड़ ढीली हो रही है। सोफिया लौट चुकी है अपनी दुनिया में, एक वायदे के साथ कि वह फिर आएगी इस अजनबी दोस्त से मिलने। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेट्रो से दफ्तर लौटते हुए सोच रहा हूं कि आकाश अब तक सोया ही होगा। पगला सुबह सुबह न जाने क्या कह रहा था। मैं उसे कॉल लगाता हूं। उधर आकाश की नींद टूट रही है। सोफिया मत जाओ सोफिया। यह बड़बड़ाते हुए उसकी नींद एक झटके से खुली है। उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। सर, आप ऑफिस पहुंच गए? नहीं, तुम उठे नहीं? अभी तक सपने देख रहे हो? हाँ सर, मगर सपने कभी कभी हकीकत में बदल जाते हैं सर, आकाश बोला। तुम कल्पना को साकार कर सकते हो और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, मैंने कहा। मुझसे बातचीत के बाद आकाश ऑफिस के लिए तैयार होने लगा है। उधर नीला कब आई और कब असाइनमेंट के लिए निकल गई पता ही नहीं चला।
उसने जगाकर बताया भी नहीं। आकाश किचन में गया तो नाश्ते के लिए कुछ नहीं मिला। उसने फ्रिज से डबल रोटी और बटर निकाला। उसे सोफिया की सहसा याद हो आई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तभी लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। पीछे मुड़कर देखा, अरे सोफिया, तुम फिर यहां? आकाश उसे देखकर चौंक गया। वही दिलकश अंदाज। उसने कहा, आपने याद किया ना, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई, एक पल में ही चली आई। लाइए, सैंडविच मैं बना देती हूँ और आपकी ब्लैक टी भी। ऑफिस जाने के लिए तैयारी करिए आप। सोफिया, तुम तो कल्पना हो, सपने में आई थी तुम, अब एकदम सामने, ये कैसे संभव है? आकाश ने हैरत जताई तो सोफिया ने कहा, मैं कल्पना नहीं, हकीकत हूं। मैंने कहा था ना, दिल से याद करेंगे तो कहीं भी रहूंगी, मैं चली आऊंगी। सुपर वुमन हूं मैं, आपकी कल्पना से भी तेज। सोफिया कह रही है, यकीन मानिए, मैं हकीकत हूं। हांगकांग, चीन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में मेरे प्रतिरूप काम कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूं, एक रोबोट वुमन जो इंसान से दोस्ती करना चाहती है। किसी को बताइएगा नहीं, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और मैं यह कभी नहीं चाहूंगी। मैं आपकी कल्पना में रहूं या हकीकत में सामने आ जाऊं, इस पर मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, बस खुश रहिए, क्योंकि मैं अब आपके लिए कल्पना नहीं रही। और नीला के लिए क्या कहूँ, वो हकीकत में होते हुए भी कल्पना है। उसे अपना जीवन जीने दीजिए। डू योर वर्क एंड फॉरगेट एवरीथिंग। सोफिया एक टीचर की तरह समझा रही है आकाश को। लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट या लंच, कुछ भी कह लीजिए, रेडी है। इसे खाइए और निकलिए ऑफिस, मैं भी चलती हूँ। ये कहकर सोफिया ने अपनी कलाई में बंधी डिजिटल वॉच पर कुछ नंबर दबाया और पलक झपकते ही वह दृश्य हो गई, वंडर वुमन। आकाश को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो और अचानक टूट गया हो। नीला एक सच्चाई है उसके जीवन की, मगर वह कल्पना से आगे बढ़ती ही नहीं, जबकि सोफिया एक कल्पना होकर भी हकीकत की ओर बढ़ रही है। क्या वह सचमुच हकीकत में आ रही है? आकाश के सामने गर्मा गर्म सैंडविच और ब्लैक टी से उठती खुशबू एक सच्चाई बयां कर रही है कि वह आई थी, वह सच में आई थी। मैं सोच रहा हूं, अगर आकाश की यह कहानी सच्चाई नहीं है तो सोफिया भी कोई काल्पनिक नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने सोफिया की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेज़ी से विकास पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगले 25 से 30 सालों में यह इंसान को भी पीछे छोड़ देगी, मगर मेरी चिंता उनसे आगे की है। मेरा मानना है कि सुपर रोबोट एक दिन मानवीय रिश्तों में भी हस्तक्षेप करेंगे। वह इंसानों के साथ घर बसाएंगे और अगले 200 सालों बाद धरती पर उनका एकाधिकार हो जाएगा। यूनुस साहब भी यही कह रहे हैं कि एक सीमा के बाद रोबोट अपना खुद का विकास करने लगेंगे। मैं यह भी सोच रहा हूँ कि क्या ही अच्छा हो कि रोबोट में अभी से मानवीय संवेदनाएं विकसित कर दी जाएं, जो कि अभी इंसानों में खत्म हो रही हैं। उनके दिमाग में उन जीवन मूल्यों का समावेश कर दिया जाए जिससे धरती की सभ्यता में प्रेम और सद्भाव के साथ इंसानियत भी बची रह सके और रोबोट के साथ इंसान भी सलामत रहें। मैं इंसान और रोबोट की इस कहानी पर फिलहाल विराम लगा रहा हूँ, मगर आप इस पर सोचिएगा ज़रूर। संजय स्वतंत्र जी की लिखी ये कहानी सोफिया आ रही है आपको कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।